आ गए राजीव ऑफिस से? टाइम देख रहे हो कितना हो गया है? बच्चे भी इंतजार कर करके सो गए हैं आपका। अच्छा, बच्चे सो गए हैं। क्या करूँ यार, रोज इतना ही टाइम हो जाता है। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है। माना राजीव, पैसा कमाना आसान नहीं रहा है, पर कमाओ उतना ही जितनी जरूरत हो। आपकी जॉब से हमारा घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था, पर ऑफिस के बाद पार्ट टाइम काम करने की क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत है का क्या मतलब है? यही तो उम्र है पैसा कमाने की। हम लोग शहर में रहते हैं और अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा ना तो थोड़ी बहुत सेविंग कर लूंगा। पता नहीं राजीव कितनी सेविंग करना चाहते हो आप। मुझे तो बस इतना पता है, पैसों से ज्यादा फैमिली को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। चलो आप मुंह हाथ धो लो और बैग मुझे दे दो, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। नहीं, ये बैग में रख लूंगा। और सुनो, मेरे लिए खाना मत लगाना, मैं खाना ना बाहर से खा के आया हूँ। मेरा ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है। एक कप कॉफी दे दो, मैं थोड़ा अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ। कमाल है राजीव, बैग को ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी जैसे उसमें कुछ खास सामान रखा हुआ है और मुझे दिखाना भी नहीं चाहते। और आजकल रोज ऑफिस से लेट आने लगे हैं। मुझे तो राजीव के कुछ रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। राजीव आपकी कॉफी। और कल सैटरडे है, आपका ऑफ भी है। बच्चे बहुत टाइम से मॉल जाने की जिद कर रहे थे, तो ऐसा करते हैं कल बच्चों को मॉल लेके चलते हैं। हाँ तो ठीक है, अगर बच्चे मॉल जाने की जिद कर रहे हैं तो आप कल बच्चों को मॉल ले जाओ। मैं कल सैटरडे को ना थोड़ा बिजी हूँ। क्या मतलब राजीव? कल सैटरडे को आप बिजी हो? सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, ऐसा कौन सा काम आ गया आपको? क्या यार, तुम्हारी ना बाल की खाल उधेड़ने की आदत है। अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सब बताऊं, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ, किससे नहीं मिल रहा हूँ। ये आते ना छोड़ दो अपनी। राजीव, इसमें इतना भड़कने वाली बात कौन सी हो गई है? अब मैं आपसे पूछ भी नहीं सकती हूँ क्या? वैसे भी ना कुछ दिनों से ना मैं आपके रंग रंग देख रही हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका आप फायदा उठा रहे हो। और कल आपको ना कोई काम वाम से नहीं जाना है, मुझे पता है। कल आपको किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने जाना है। क्या कह रही हो? कल मैं गुलछर्रे उड़ाने जाऊंगा? ऐसा है, मुझे तुम्हें ना सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचती रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, मुझे भी कोई बात नहीं करनी है आपसे। सच में राजीव का रवैया बहुत ज्यादा बदल गया है। इस तरीके से कभी भी राजीव ने मुझसे बात नहीं करी। अब तो पार्ट टाइम जॉब करने लग गए हैं और सैटरडे संडे भी घर पे नहीं रहते हैं। कुछ तो चल रहा है इनका। ये क्या, राजीव का फोन रह गया है? लगता है फोन से ही कुछ पता लगेगा मुझे। ओ माय गॉड, ये क्या, राजीव मेरी ही बहन से बात करते हैं। और तो और राजीव ने प्रियंका दीदी को पैसे भी ट्रांसफर करे हुए हैं। प्रियंका दीदी राजीव से पूछ रही है, जीजा जी कल कब तक आओगे? राजीव भी बोल रहे हैं कल 11 बजे तक आ जाऊंगा। मुझे तो कह रहे थे कल जरूरी काम है उनको। ये जरूरी काम हो रहा है इनका। राजीव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आदमियों का क्या है, वो तो कहीं भी मुंह मार लेते हैं, पर मेरी खुद की बहन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो उसे अपनी बहन कहने पर भी शर्म आ रही है। ऐसा करती हूँ, जीजा जी से जाके मिलती हूँ, इनकी सारी हरकतें उनको दिखाती हूँ। नहीं, जीजा जी को घर ही बुला लेती हूँ, यही सही रहेगा। अरे डोली, आपने अचानक से हमें क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? जीजा जी माफ करना, मैं इस हालत में आपको इस टाइम नहीं बुलाना चाहती थी, पर बात ही कुछ ऐसी थी। बात ही कुछ ऐसी थी? अरे ऐसी क्या बात थी जो तुम इतनी घबराई हुई हो? जीजा जी, घबराने वाली ही बात है। अगर आप भी ये बात सुनोगे ना तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। डोली, ये घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। सीधा सीधा बताओ बात क्या है? जीजा जी, राजीव और दीदी मिलकर हम दोनों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। धूल झोंक रहे हैं? डोली, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ जीजा जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना तो ये देखो स्क्रीनशॉट। मैंने इन दोनों की चैटिंग के स्क्रीनशॉट लिए हैं। जरूर इन दोनों का कुछ चल रहा है। देखो जीजा जी, ये चैटिंग, और ये चैटिंग तो कुछ भी नहीं है। राजीव और दीदी छुप छुप कर मिलते हैं, और तो और राजीव ने दीदी को पैसे भी ट्रांसफर किए हुए हैं। डॉली, अगर और भी कुछ बताना ना जीजा जी को तो वो भी बता दो हम दोनों के बारे में। अगर तुम्हें मेरी इज्जत उछालनी है ना तो जरा अच्छे से उछालो। तुम तो चुप ही रहो, मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है। रोज ऑफिस से लेट आते हो कहकर कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ये कर रहे हो दीदी के साथ मिलकर पार्ट टाइम जॉब, गुच्छर्रे उड़ा रहे हो दोनों मिलकर। डॉली, इतना गंदा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए। तुम्हारी मैं सगी बहन हूँ,
मैं क्यों तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी? दीदी, घर खराब कर नहीं रही हो, घर खराब कर चुकी हो, मेरा भी और अपना भी। आपको शर्म आनी चाहिए कि अपनी ही छोटी बहन के पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। ये तो कुछ भी नहीं है जीजा जी। दीदी आपके पीछे से राजीव को अपने घर बुलाती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप मैसेज में पढ़ लो। कल भी राजीव को दीदी ने 11 बजे अपने घर बुलाया है। छी दीदी, मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी आप इतनी गिर सकती हो। बस करो डोली, मैं तुम्हारी बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ। गिरे हुए ये लोग नहीं, गिरी हुई तुम्हारी सोच है। क्या कह रही हो तुम? ये दोनों मिलकर हम दोनों को धोखा दे रहे हैं। एक बात बताऊं, कभी कभी है ना, आंखों देखा और कानों सुना गलत हो जाता है। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, राजीव कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करता। वो रोजाना ऑफिस के बाद मेरे घर आता है मेरे ऑफिस का काम करने, क्योंकि मेरे इस टूटे हुए हाथ से ऑफिस का काम नहीं होता है। इसीलिए राजीव रोजाना ऑफिस के बाद मेरे हिस्से का काम करता है। और रही तुम्हारे इन मैसेजों की बात, मैंने ही प्रियंका को बोला था कि राजीव को मैसेज करने के लिए, और मैंने ही कल 11 बजे राजीव को बुलाया है अपने घर ऑफिस का काम करने के लिए। जीजा जी, आपकी सारी बात सही है, पर राजीव ने मुझसे क्यों छुपाया? राजीव भी तो मुझे बता सकते थे कि आपके बुलाने पर वो आपके घर रोजाना जाते हैं। डॉली, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था। मैंने तुम्हें बोला तो था कि विक्रम का रोड एक्सीडेंट हो गया है और विक्रम अपने ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं विक्रम के ऑफिस का काम अपने घर पे लाके कर लिया करूंगा। लेकिन तुमने क्या बोला? अपनी फैमिली की चिंता करो, दूसरों की चिंता छोड़ दो। अरे इस हालत में मैं कैसे छोड़ सकता था? तुम्हें तो अच्छे से पता है विक्रम मेरा रिश्तेदार बाद में है, लेकिन बचपन का दोस्त पहले है। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ सुख दुख में बहुत दिया है डॉली, बस इसीलिए मैंने तुमसे बात छुपाई। हाँ डॉली, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज राजीव के कारण ही इनकी जॉब चल रही है और तुम राजीव पे शक कर रही हो। दीदी, राजीव वैसे तो मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा जीजा साली का रिश्ता खराब हो, पर कुछ रिश्ते अच्छे भी होते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।